नमस्कार साथियों। आज हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म जो कि OHE से रिलेटेड है उसके बारे में देखेंगे। अर्थात आप ये कह लीजिए कि कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा और उसका फुल फॉर्म आपको जानना है। कहीं पे भी अगर कहीं पे जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे OHE ही लिखा हुआ मिलेगा, तो ये तो हमारा क्या है, OHE फुल फॉर्म थोड़ी ना है, ये तो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट, है ना, ओवरहेड इक्विपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट। तो इसी तरह से आपका कुछ कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल टर्म है जो कि आपको ध्यान में रखना है और जो कि आपके एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं कुणाल स्टीम एकेडमी में आपका स्वागत करना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का PDF चाहते हैं या क्लास के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई अपडेट अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर स्टीम एकेडमी नाम का एक चैनल है, वहाँ पर जाकर उसे आप सर्च कर लीजिएगा और फिर उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, जो भी जानकारी होगी, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका PDF भी आपको स्टीम एकेडमी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका है ACTM। अब देखिए कहीं पे आपको अब फुल फॉर्म हर जगह आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा, ACTM। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, AC ट्रैक्शन मैनुअल। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, AC ट्रैक्शन मैनुअल। अब इसका आप ध्यान में रखिएगा कि ACTM अगर कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब क्या होगा। जैसे अभी एग्जांपल में आपको तुरंत बताया कि OHE कहीं लिखा हुआ है, तो OHE का मतलब क्या होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट। तो इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर पे आते हैं। GR&SR का मतलब क्या होता है, GR&SR का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, जनरल रूल्स एंड सब्सिडियरी रूल्स, है ना, जनरल रूल्स एंड सब्सिडियरी रूल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, AFTC। AFTC का मतलब क्या होता है, ये आप पढ़िएगा जब सुपरवाइजरी कंट्रोल पढ़िएगा ना, जहाँ पे कि मिमिक डायग्राम वगैरह आपको पढ़ना है, सिग्नलिंग और सुपरवाइजरी कंट्रोल, उसमें आपको मिलेगा ये AFTC। तो AFTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट। ठीक है, जब आप ट्रैक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपका ट्रैक सर्किट दो प्रकार का होता है, एक AC ट्रैक सर्किट होता है, एक DC ट्रैक सर्किट होता है। तो वहाँ पे आपको ये AFTC लिखा हुआ मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट। नेक्स्ट है आपका CLW, है ना, ये CLW। CLW का फुल फॉर्म क्या होता है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, है ना, ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है ना, क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक इंजन। ये भी आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछेगा कि इलेक्ट्रिक इंजन जो है सॉरी कहाँ बनाया जाता है, तो आपका कहाँ बनाया जाता है, चितरंजन में। तो चितरंजन यहाँ पे कहीं आपको CLW लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब क्या समझना है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। यहाँ पे क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक इंजन। नेक्स्ट आ जाइए COFMOW, है ना, COFMOW। तो ये देखिए इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, है ना, सेंट्रल फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका लिखा हुआ क्या, कोर, है ना, क्या लिखा हुआ है, कोर। अब देखिए कोर का मतलब क्या होता है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना, ये ऑप्शन बी, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। सी सेंट्रल, ओ ऑर्गेनाइजेशन, और रेलवे एंड ई इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है CRIS, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, CRIS। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो जाएगा, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए अब लिखा हुआ मिलेगा आपको DCW, है ना, क्या मिलेगा, DCW। तो इसका मतलब होता है डीजल कंपोनेंट वर्क्स, डीजल कंपोनेंट्स वर्क। ये सब आप ध्यान रखिएगा, एक बार आप जब इसको देखिएगा या एक बार कभी पढ़िएगा, PDF भी पढ़िएगा, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या फुल फॉर्म हो सकता है। क्योंकि हर जगह जो है पूरा लिखना मतलब सही नहीं रहता, मतलब लिखा नहीं जाता। हर जगह शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कम स्पेस रहने की वजह से, तो छोटे छोटे में लिख दिया जाता है जिसको कि आपको समझना है ना। तो DCW का फुल फॉर्म क्या हो गया, डीजल कंपोनेंट वर्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है DLW, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में है DLW। तो इसका मतलब होता है डीजल लोको वर्क्स,
है ना, डीजल लोको वर्क। डीसीडब्ल्यू का मतलब डीजल कंपोनेंट वर्क्स और डीएलडब्ल्यू का मतलब डीजल लोको वर्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका पीएनएम। क्वेश्चन नंबर 10 में पीएनएम, पीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट, है ना, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। कुछ ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। पीआरईएम, पीआरईएम का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवेज एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवेज एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, पीआरईएम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आरसीएफ। आरसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेल कोच फैक्ट्री, ऑप्शन ए, है ना। आरसीएफ का फुल फॉर्म रेल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, आरसीटी, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? आरसीटी। आरसीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, है ना, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, आरडीएसओ। इसका तो नाम आप सुने होंगे, आरडीएसओ का फुल फॉर्म। इसका आपको पता भी होगा कि आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो क्लास में हमने टेस्ट लिया है ऑफलाइन टेस्ट, उसमें हम लोग ये क्वेश्चन को डाले थे, है ना। तो जो ऑफलाइन का टेस्ट दिए होंगे उन्हें ये पता होगा कि आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब एक तरह से कह लीजिए कि सरकारी संस्था है ना। ये सरकारी संस्था है, सरकार के अधीन है, जहाँ पे कि रिसर्च वर्क किया जाता है रिलेटेड टू रेलवे वगैरह कह लीजिए, है ना। नेक्स्ट आप कह लीजिए RITS, इसको राइट्स बोलते हैं ना। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका ऑप्शन बी, रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस। ये भी आपका एक PSU है जहाँ पे कि रेलवे का वर्क किया जाता है ना। 15 का बी हो जाएगा आपका, रेलवे इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिकल सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, RRB। इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसके तहत ही आपका वैकेंसी आता है जेई का या फिर एई का, है ना। जेई या एई का दोनों का वैकेंसी आपका इसी के तहत आता है। किसके तहत? RRB के तहत, है ना, कि रेलवे रिक्रूटमेंट। ये भी एक संस्था है जो कि एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाती है, और जो कि रिक्रूटमेंट जो है ये RRB ही देखती है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, RSC। क्वेश्चन नंबर 17 में है RSC। RSC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे स्टाफ कॉलेज। क्या होता है? रेलवे स्टाफ कॉलेज। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, स्काडा। इसका फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, ये भी हम लोग ऑफलाइन टेस्ट में करवाए हैं इसको भी, है ना। ये भी ऑफलाइन टेस्ट में करवाया गया है स्काडा। इसका तो आपको पता ही होगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम लिखा जाता है ना। सुपरवाइजर या सुपरवाइजरी बोलते हैं इसको, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है वैप। इसके बारे में भी हम लोग बताया है कि वैप क्या होता है। तो व्हील एंड एक्सल प्लांट, व्हील लगा होता है आपका, ये मान लेते हैं व्हील है आपका, और इसके बीच में ये दोनों आपस में क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। तो ये व्हील कहलाता है और ये क्या कहलाता है? एक्सल। अब WAP जहाँ पे मिला, इसका मतलब होता है व्हील एंड एक्सल प्लांट, मतलब जहाँ पे कि व्हील और एक्सल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है ZRUCC। ZRUCC इसका फुल फॉर्म होता है जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी। ऑप्शन ए इसका सही होगा, जोनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव सर्विस। ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि ये नहीं पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट ये देखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ICF। ICF का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, है ना। ICF का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नाउ आ जाइए R कैमटेक, IR कैमटेक। देखिए ये भी आपको मतलब जो आप खोजेंगे अगर जैसे इंजन वगैरह के बारे में, तो कैमटेक वगैरह का एक ब्लॉग रहता है जिसपे कि आपको एक अच्छा सा PDF मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। रेलवे के बारे में अच्छा खासा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ रहता है कैमटेक पे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो IR कैमटेक का फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपका? इंडियन रेलवे सेंट्रल फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। ये आप कह लीजिए ऑप्शन डी, है ना। इंडियन रेलवेज सेंटर फॉर एडवांस्ड मेंटेनेंस
टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह लीजिए इरकॉन, ये भी आपका एक पीएसयू है ना, ये भी क्या है एक पीएसयू है जिसके तहत की वैकेंसी वगैरह आती है, आप लोग फिलअप कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये जानिए, आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इरकॉन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये वाला इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, IRFC, IRFC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, IRATT पुणे, ये पुणे में स्थित है, IRIATT इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड ट्रैक टेक्नोलॉजी, है ना, ये वाला इसका क्या होगा फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस ट्रैक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं IRIEEN कह लीजिए, इरिन, है ना, IRIEEN। तो इसका फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नासिक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नासिक। क्लियर है आपको यहाँ तक। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म था जो कि जिसका कि आपको कुछ ऐसा कह लीजिए, ये कुछ टर्म था शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था जिसके के बारे में आपको जानना था, ठीक है। अभी और कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग इतना ही रखें।